नमस्कार, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और हमारी चल रही है क्लास 8 की क्लास, जिसके अंदर हम वन शॉट में चैप्टरों को बारी बारी करेंगे। तो एसएसटी का पेपर है, तो एसएसटी के लिए हमने ये शॉर्ट वीडियोस तैयार करी है। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहले चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, फाइनल के पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा मैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो बाद में कमेंट में पूछ ले, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारा चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर हमारा एग्रीकल्चर। तो यहाँ से हम पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि एग्रीकल्चर क्या है। एक सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है? आपको लिखना है एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी। ओके, एग्रीकल्चर क्या है? ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ये एमसीक्यू में आ सकता है आपका। अब प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक अलग क्वेश्चन ये बन जाता है। मान लो 4 चीजें दे दे, ठीक है, तो आपको पहचान करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा भाई क्रॉप दे दिया, फ्रूट दे दिया, वेजिटेबल दे दिया और लाइव स्टॉक दे दिया। अब बताओ इसमें से प्राइमरी एक्टिविटी एक और दे दिया, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी है? तो ऑल ऑफ दिस सारी प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों है? क्योंकि जानवर पालन भी, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। ओके, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये सब प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। ओके, एग्रीकल्चर में क्या आता है? खेती हो गई आपकी, हर टाइप की खेती हो गई। ठीक है, फिर सेरिकल्चर में क्या आता है आपका? तो कमर्शियल ऑफ द सिल्क वॉर्म। ठीक है, जब हम कमर्शियल लेवल पे सिल्क को उत्पादित करते हैं, तो सिल्क को कौन उत्पादित करता है? एक प्रकार का कीड़ा। क्या नाम है उस कीड़े का, जानते हो? कुकून। ठीक है, कुकून कौन से पेड़ पे रहता है? मलबरी। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आ गई? तो अब भारत की 50% जनसंख्या से ज्यादा, ठीक है, कौन सी एक्टिविटी में एंगेज है? ये क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में कभी कभी। भारत की 50% से ज्यादा जनसंख्या कौन सी एक्टिविटी में एंगेज है? ठीक है, तो याद रखना है भैया, 50% से ज्यादा जनसंख्या किस में एंगेज है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आपकी एंगेज है। क्लियर बात? तो 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज द स्टिल द डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो इसे एक रेशो में भी बता दिया जाता है, 2/3, 2/3 हिस्सा, ठीक है, भारत की जनसंख्या का किसमें एंगेज होता है? एग्रीकल्चर में एंगेज है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो भारत में इतनी बड़ी मात्रा में लोग एग्रीकल्चर में इंक्लूड है, तो कुछ तो खासियत होगी ना भारत की। तो क्या खासियत है? तो सबसे मेन खासियत है फेवरेबल ट्रोपोलॉजी, ठीक है, या ट्रोपोग्राफी। तो आपको जानना है व्हाट इज अ ट्रोपोग्राफी। ठीक है, द स्टडी ऑफ सॉइल। याद रहेगा क्या बोला मैंने? द स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी के बारे में पढ़ना टोपोग्राफी कहलाता है। ठीक है, ओके, तो टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल, क्लाइमेट आर द विटल एग्रीकल्चर एक्टिविटी। कि भारत के अंदर जो सॉइल है या फिर हम कहें क्लाइमेट है, वो फेवरेबल है। ठीक है, 8th क्लास में ये क्वेश्चन बड़ा मेन बन जाता है। ठीक है, कि जो सॉइल है और जो क्लाइमेट है वो भारत में क्या है? फेवरेबल है। ठीक है, यानी भारत में मौसम ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से फसल उग जाती है, जानते हो, रबी, खरीफ, क्रॉप। ओके, तो इसी तरह से जो यहाँ पे मानसून आता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे रिपीट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? एग्रीकल्चर को इजी अवेलेबल पानी अवेलेबल हो जाता है ना। पानी अवेलेबल को क्या बोलते हैं? इरिगेशन मेथड। क्या बोलते हैं? इरिगेशन। ओके, तो द लैंड ऑफ द विच द क्रॉप द ग्रो, ठीक है, नॉन द एरेडेबल एरिया, इट इज द मैप ऑफ सी द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज द सेंट्रॉइड द रीजन ऑफ द वर्ल्ड द फैक्टर ऑफ द ग्रोइंग द क्रॉप एग्जिट। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत में एग्रीकल्चर होती है। अगर हम एक संसार का नक्शा देखें तो उसमें कई जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में एग्रीकल्चर होती है। क्लियर होगी बात? ओके, तो इसके बाद कुछ पॉइंट्स है छोटे छोटे जो आपको पता होना चाहिए, बुक में दे भी रखे हैं। ठीक है, हम इन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। अगर बुक लेके बैठे हो तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर। तो इज द साइंस एंड द आर्ट द कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, रियरिंग क्रॉप, है ना, एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इज कॉल्ड फार्मिंग। यानी कि खेती किसे कहते हैं? तो खेती वह क्रिया होती है जिसके अंदर मिट्टी को ठीक किया जाता है, फसल को उगाया जाता है, जानवरों का पालन किया जाता है। ठीक है, तो इस सारी क्रिया को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, ओके, सेरिकल्चर किसे कहते हैं? तो सेरिकल्चर इज अ कॉमर्शियल, तो ये वर्ड याद रखना है, कॉमर्शियल रियरिंग सिल्क वॉर्म। ठीक है, यानी कि कॉमर्शियल लेवल पे क्या बनाया जाता है? रेशम बनाया जाता है। ठीक है, तो इट इज मे बी द सप्लीमेंट ऑफ द इनकम ऑफ द फार्मर। तो फार्मर इस काम को क्यों करते हैं? सप्लीमेंट इनकम के लिए, यानी खेती तो कर ही रहे हैं पर एक्स्ट्रा इनकम भी चाहिए। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए फार्मर क्या क्या करता है? जैसे लाइव स्टॉक, दूध, दूध बेचना, जानवर पालना, है ना, भेड़ बकरी पालना, उनके बाल बेचना। ठीक है, इसके अलावा और क्या काम करता है? सेरिकल्चर का काम करता है, यानी जो कुकून है उससे सिल्क भी बनाने का काम करता है। क्लियर? इसके बाद आता है पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर जनरली ऐसी एरिया में होते हैं जहाँ पे समुद्र या हम कह सकते हैं मछलियां पाई जाती है। ठीक है, यानी पॉन्ड्स हो, लेक हो। ओके, तो ब्रीडिंग ऑफ द फिश, ओके, बढ़ क्या याद रखना है? ब्रीडिंग ऑफ द फिश, ठीक है, इज द स्पेशली, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड द पॉन्ड। ओके, चल रहा है नहीं? बन तो नहीं? ओके, अगला आता है हमारा वीटी कल्चर। क्या आता है? वीटी कल्चर। अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहते हैं। याद रहेगा क्या बोला मैंने? अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, कि व्हाट इज अ वीटी कल्चर, तो याद रखना वीटी कल्चर मतलब अंगूर की खेती। ओके, इसके बाद अगला आता है हॉर्टिकल्चर। क्या आता है? हॉर्टिकल्चर वो होता है जिसके अंदर वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट या किसी भी तरह का कमर्शियल यूज होता है। ठीक है, किस चीज का? वेजिटेबल उगाई जाती है, फ्लावर, अच्छा देखा होगा आपने सजाने के फूल,
देखिए ना, तो वो सब क्या है, फ्लावर, तो वो हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, ठीक है, समझ आ गई बात। ओके, तो ये याद रखना है यहाँ तक। अब बात आती है हमारी फार्म सिस्टम की, व्हाट इज अ फार्म सिस्टम। तो एग्रीकल्चर ऑफ द फार्मिंग कैन बी द लुक एट द सिस्टम दिस इंपॉर्टेंट द इनपुट द, देखो फार्म सिस्टम का क्या मतलब है कि फार्म सिस्टम का मतलब है फार्मिंग के लिए क्या क्या चाहिए, इनपुट, ठीक है, क्या फार्मिंग के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं तो चलो किसान का बेटा हूँ, ठीक है, आप लोग भी होंगे, तो आप मुझे बता सकते हो क्या क्या चाहिए, है क्या क्या चाहिए, सीड्स चाहिए, बीज चाहिए, नहीं चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, खाद को कहते हैं। खाद कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है मैन्योर और एक होता है फर्टिलाइजर। तो जो मैन्योर होता है वो खेतों में बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है सड़ने वाली चीजों से, ठीक है, गोबर से, पत्तों से, ठीक है, सब्जियों के छिलकों से, ठीक है। और एक होता है जो केमिकल में बनता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो फैक्ट्री में बनता है, फर्टिलाइजर, ठीक है। वो जो फर्टिलाइजर जो केमिकल से बनता है, ठीक है, वो पीके कहलाता है। पीके मतलब फास्फोट, ठीक है, होता है ना फास्फोरस, पी, ठीक है, के मतलब पोटेशियम, ठीक है, एन मतलब नाइट्रोजन, ठीक है, तो उसमें पीकेएन पाया जाता है, ठीक है। तो जो फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। बट अब इसमें फायदा और नुकसान की बात करें तो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो मैनवर इज अ गुड, मैनवर से मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है, ठीक है, फसल थोड़ी कम जरूर होती है पर वो बहुत हेल्थी होती है, ठीक है। पर वो फसल है ना ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती, वो जल्दी खराब भी हो सकती है। पर अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें कम जगह पर, ठीक है, अरे बाप रे बाप, इतना बोरिंग भी नहीं पड़ा है भाई, नींद आने लगे है, जाग रहा है, जागो ग्राहक जागो, पूरे साल ना पड़ो तो एक दिन में सारा तीर मारा जा सकता है भाई। ओके, तो हमारी बात हो रही थी कि जो फर्टिलाइजर होता है उसमें क्या होता है, खेत के अंदर मतलब कम एरिया में भी ज्यादा फसल को उगाया जा सकता है, पर इसमें पानी की ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है क्योंकि ये केमिकल है, ठीक है। पर इसके अंदर जो भोजन उगता है ना वो अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता, ओके। फिर भी ज्यादातर इसे उगाया जाता है, क्यों उगाया जाता है, क्योंकि जनसंख्या का भार है, पॉपुलेशन ज्यादा है, ओके। तो फिलहाल हमारी बात थी फार्म सिस्टम में क्या क्या चाहिए, तो क्या क्या चाहिए, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, मशीनरीज चाहिए। मशीनरी में क्या होता है, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, है ना, और सबसे जरूरी लेबर चाहिए, बिना लेबर के कोई भी काम हो पाएगा। तो पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ह्यूमन इनपुट, ठीक है, फिजिकल इनपुट, ठीक है, ये क्या चीज है। तो ह्यूमन इनपुट और फिजिकल इनपुट की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम फिजिकल इनपुट की बात करें तो उसमें चाहिए सनशाइन, टेम्परेचर, स्लोप, सॉइल, रेनफॉल, समझ आई बात। पर अगर हम ह्यूमन इनपुट की बात कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए, लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए, केमिकल चाहिए। केमिकल को पेस्टिसाइड बोलते हैं हम, ठीक है, यानी कीड़े मारने की दवा, ओके। अच्छा, समझ आ गया इनपुट का क्या मतलब है। तो यानी कोई भी एक्टिविटी करने में तीन प्रोसेस होते हैं, पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट। यानी सिस्टम जो जुड़ा है वो तीन चीजों से जुड़ा है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट में क्या क्या हो गया, सीड हो गया, मशीनरी हो गई, केमिकल हो गया, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस में क्या हो गया, जिसमें फार्मर इन एक्टिविटीज को कर रहा है, ठीक है, प्रोसेस में। और आउटपुट में क्या हो गया, क्रॉप, फसल, समझ आ गई बात। ओके, तो आगे बढ़े। तो लेबर ऑफ द सम ऑपरेशन द इन्वॉल्व द प्लगिंग, ठीक है, लेबर क्या क्या काम करती है आपको पता होना चाहिए। खेत में क्या क्या काम करना पड़ता है एक लेबर को, बताओ। प्लगिंग करनी पड़ती है, प्लगिंग, ठीक है, प्लगिंग करनी पड़ती है, सोइंग करनी पड़ती है, इरिगेशन करना पड़ता है, वीडिंग करना पड़ता है, हार्वेस्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। प्लगिंग का मतलब क्या होता है, मिट्टी का अल्टा पलटा करना, ठीक है। सोइंग का मतलब क्या होता है, बीज को बोना, ठीक है। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, पानी देना फसल को, ठीक है। वीडिंग का क्या मतलब होता है, अनचाहे पौधे, ठीक है, कुछ अनचाहे पौधे जो फार्मिंग में उग जाते हैं, खेत में अपने आप उग जाते हैं, इन्हें अनवांटेड प्लांट भी कहा जाता है, इनको रिमूव करना भी लेबर का काम होता है। आजकल मशीन से भी करते हैं पर जनरली हाथ से ज्यादा किया जाता है, ओके। इसके बाद आता है हार्वेस्टिंग, यानी फसल को काटना। पर हार्वेस्टिंग में केवल काटना नहीं आता, उसे स्टोरेज करना भी आ जाता है, ठीक है, समझ आ गया। देख लो किसान के कितने सारे काम है, बेचारा बड़ा मेहनत करता है, ओके। किसके लिए करता है, पॉपुलेशन के लिए, हम लोगों के लिए करता है, ओके। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड द क्रॉप, वूल, डेयरी, ठीक है, एंड द पोल्ट्री प्रोडक्ट। इसके अलावा फार्मर और क्या काम करता है भाई, क्रॉप उगाने के साथ साथ वूल करता है, डेयरी भी करता है, यानी दूध बेचने का काम करता है, ठीक है, मुर्गी पालन, पशुपालन, वो पोल्ट्री में आ जाता है, ठीक है। पोल्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री, ये दो वर्ड याद रखने हैं। पोल्ट्री जो है वो मुर्गा पालन से है, ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री वो जानवर पालन से संबंधित है। क्लियर हो गई बात, बहुत ऑफ, ओके। आगे बढ़े। अगला आता है टाइप ऑफ फार्मिंग, कि फार्मिंग कितने टाइप की होती है। तो फार्मिंग बेटा दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक होती है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। क्लियर है बात। तो हम बात करेंगे पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग, किसकी बात करेंगे, ठीक है, ये ट्रेडिशनली मेथड है, पहले तो ये याद रखना, ये वर्ड याद रखना, ये ट्रेडिशनली मेथड है। ट्रेडिशनल यानी पुराना तरीका, ठीक है। तो बता सकते हो पुराने तरीके में फार्मिंग कैसे होती थी, है पुराने तरीके में हल का इस्तेमाल किया जाता था, दवाइयां हाथ से डाली जाती थी, ट्रैक्टर वैक्टर का भी कम इस्तेमाल होता था, बैलों का ज्यादा इस्तेमाल होता था, ऐसे होता था ना, यानी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, कह सकते हैं ना, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें जो फसल उगाई जाती है वो घर के लिए उगाई जाती है, यानी हाउस होल्ड लेबर इसमें लगती है, यानी घर के लोग ही फसल उगाने में मदद करते हैं।
ठीक है। इसमें प्लॉट छोटे होते हैं, जमीन कम होती है, ठीक है, और आसानी से खेती की जाती है प्रिमिटिव सब्सटेंस के द्वारा, यानी कि पुराने टाइप के औजारों द्वारा, ठीक है। और फसल केवल उतनी होती है जिससे घर का काम चल जाए। समझ आ गई बात? बेचने का उद्देश्य बाद में होता है, सेकंड उद्देश्य होता है, पर पहला उद्देश्य क्या है? घर का काम चलाना। समझ आ गई बात? ओके। इसके अलावा दूसरा होता है हमारा इंटेंसिव। क्या होता है? इंटेंसिव। तो फार्मर कल्टिवेटेड द स्मॉल प्लॉट लैंड, ठीक है, एंड द यूजिंग द पीपल टूल्स एंड द मोर लेबर। तो ये मैंने आपको बताया दिया, सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, इंटेंसिव सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि सिंपल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्लाइमेट के ऊपर फसल डिपेंड करती है, ठीक है, प्लॉट छोटे होते हैं, इसके अंदर राइस, ठीक है, व्हीट, मेज, पल्स या ऑयल सीड यानी तेल के बीज, गेहूं, चावल, ठीक है, अनाज, ये उगाया जाता है। क्लियर है बात? तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्लेटिव द पॉपुलेटेड एरिया इन द मानसून रीजन, ठीक है, जनरली किस पे डिपेंड करती है? मानसून में। तो ईस्ट साउथ एशिया का जो पार्ट है, साउथ ईस्ट और साउथ एशिया का जो पार्ट है, सब इस पे डिपेंड करता है। ओके। अच्छा, एक खेती होती है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जिसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। समझ आई बात? तो हाँ, किसी भी तरह का, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जेन्युइन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी फसल को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लियर है बात? तो इन दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग ऑर्गेनिक इन द मैन्योर दैट द नेचुरल पेस्टिसाइड, ठीक है, किसका इस्तेमाल होता है? नेचुरल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, आर द यूज ऑफ द ऑफ केमिकल्स एंड नो जेनेटिक, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ द डन द इंक्रीज बाय द यील्ड ऑफ द क्रॉप। तो इसमें किसी तरह का जेनेटिक चेंज भी नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ बुक के कोने पे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, इसका ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रिमिटिव सब्सटेंस इन एग्रीकल्चर जो है हमारी, तो इंक्लूडिंग द शिफ्टिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग द शिफ्टिंग कल्टीवेशन और द नोमैडिक कल्टीवेशन। तो प्रिमिटिव में दो तरह की कल्टीवेशन आ जाती है, दो तरह की फार्मिंग आ जाती है। पहला होता है शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो होती है जिसके अंदर व्यक्ति एक जगह नहीं रहता, ठीक है, वहां पे क्या होता है, ग्रुप पूरा जाता है, पेड़ों को काटता है या पेड़ों को जला देता है। समझ आई बात? तो जनरली जला देता है, ओके, इसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, पेड़ों को जला देते हैं, एरिया खाली हो जाता है, उस पेड़ की राख को मिट्टी में मिला के क्या करते हैं? खेती कर देते हैं। समझ आई बात? तो इसी टेक्निक को क्या बोला जाता है? आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग क्यों कहा? क्योंकि खेती करने के बाद उस मिट्टी को खाली छोड़ दिया जाता है 5 से 10 साल के लिए, ठीक है, जिससे उसके न्यूट्रिशन दोबारा गेन हो जाए। क्लियर है बात? समझ आ गई बात? तो इस चीज को ना अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरा ध्यान रखना है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नॉन द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट पार्ट। तो इस पे एक क्वेश्चन जरूर फंसता है, आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहाँ पे क्या कहते हैं? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इसे झूमिंग कहा जाता है, ठीक है। हाँ, मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और मलेशिया में इसे लदांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रहेगा? कैसे याद रखोगे बताओ? झूम बराबर इंडिया में, ठीक है, कैसे याद रखोगे? झूम बराबर इंडिया में, ठीक है, मैक्सिको में मिल्पा, ठीक है, ब्राजील में ठोकी रोका है ना, फुटबॉल है, ब्राजील में ठोकी रोका, मलेशिया लदांग चले, ठीक है। ये पोएम याद कर लेना, सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा बोलूं क्या? है झूम बराबर इंडिया में है, मैक्सिको में मिल्पा है, और ब्राजील में रोका है। रोका मतलब शादी वाला रोका है, ब्राजील में बड़ी मशहूर होती है शादी, पता है नहीं पता, ठीक है, और मलेशिया में लदांग। चलो ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक बात? ओके। तो इस क्रॉप में क्या होता है? इसे शिफ्टिंग कहा जाता है, ओके। तो इसे इको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, ठीक है, पैराग्राफ के एंड में लिखा हुआ है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है नोमैडिक हार्डिंग। क्या बोलते हैं? नोमैडिक हार्डिंग, ठीक है। इट इज द प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एरिया एंड द एरिड रीजन ऑफ द सहारा, सेंट्रल एशिया, ठीक है, एंड द पार्ट ऑफ इंडिया, यानी ऐसी जगह जहां पर बारिश कम होती है या पानी कम होता है, ठीक है, तो ऐसी जगहों पर क्या होता है? नोमैडिक हार्डिंग होती है। नोमैडिक हार्डिंग कोई खेती नहीं है, नोमैडिक हार्डिंग का मतलब है जानवरों का पालन, ठीक है। अब मैं कहूँ जम्मू कश्मीर में जाके पहाड़ों पे जाके खेती करो, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ खेती नहीं होती, होती है। वहाँ कौन सी फार्मिंग होती है? स्टेप फार्मिंग, ठीक है, पहाड़ों को काट के उसमें वो बना दी जाती है, सीढ़ी नुमा खेत कहते हैं जिसे हम, है ना। पर वहाँ पे जो मेनली काम है, तो वहाँ पे क्या है मेनली काम? जानवर पालन। जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ, तो राजस्थान में पानी कम है, तो इसलिए वहाँ जानवर पाले जाते हैं, तो इसे बोलते हैं नोमैडिक हार्डिंग। तो ये क्या करते हैं कि अपने जानवरों को पालते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उनके बच्चे बच्चे होते हैं, फिर उनका ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं। मेला लगता है बाकायदा इसका, पता है, राजस्थान में बहुत बड़ा मेला भी लगता है, पुष्कर का मेला, सुना है कभी? नहीं सुना? चलो। तो इसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर हो गया जैसे, तो फार्मिंग द प्लेस टू प्लेस एंड द एनिमल द फॉडर एंड द वाटर एंड द रूट,
तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जब जानवर पाले जाते हैं तो वो एक जगह पे नहीं रहते, वो अपना एक रास्ता बना लेते हैं, ठीक है, और उस रास्ते में वो अपने जानवरों के लिए, भोजन के लिए और पानी के लिए ट्रेवल करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? ट्रेवल करते रहते हैं। क्लियर है बात? कौन कौन से जानवर इसमें जनरली पाले जाते हैं? शिप, कैमल, याक, गोट, ठीक है, शिप, कैमल, याक और गोट, ठीक है। गोट क्या देती है? दूध भी देती है, मांस भी खाया जाता है उसका, है ना। याक क्या है? याक बड़े बड़े बाल होते हैं उसके, है ना, उनकी तरह उसके बालों का इस्तेमाल होता है। कैमल, कैमल ऊंट को बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है कैमल? कैमल कहाँ पाया जाता है? कैमल, कैमल है राजस्थान में पाया जाता है। क्या कहते हैं उसे? वहीं बैठ जाओ। क्या कहते हैं उसे? कैमल को क्या बोलते हैं? शिप। राजस्थान का शिप बोलते हैं ना, SHIP वाला शिप। हाँ, ठीक है, ओके, उसके ऊपर शेयर करते हैं, ठीक है। तो जनरली दे प्रोवाइड द मिल्क, मीट एंड वूल, ठीक है। जनरली जानवर क्या देते हैं? मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, वूल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? जोर से बोलो। ओके, अगला आता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? हो गया भाई? हो गए तीनों? उड़ा दिए? बढ़े आगे? पहला नहीं हुआ, चलो बताते हैं। तो हमारी बात है कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग, द क्रॉप ग्रो एंड द एनिमल आर द रियर्ड फॉर द सेल इन मार्केट, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है? फार्मिंग इस तरीके की जाती है जिसमें प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा सके, ठीक है। तो ये बड़े बड़े एरिया में होती है। इसके अंदर क्या होता है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी कह देते हैं हमें, मिक्स फार्मिंग भी की जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो कमर्शियल गेन द फार्मर क्रॉप ग्रो द कमर्शियल पर्पस, इसके अंदर मेज, ठीक है, ग्रेन, ठीक है, मेजर एरिया में उगाई जाती है, बड़े लैंड पे उगाई जाती है। ओके, तो फार्मिंग इन द प्रोसीड द टेम्परेट ग्रासलैंड एंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो अगर आपसे कहा जाए भाई ऐसे एरिया बताओ जहां पे फसल को बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो जनरली यहाँ कैसी फार्मिंग है? कमर्शियल फार्मिंग है। कैसी फार्मिंग है? कमर्शियल फार्मिंग है। क्लियर है बात? अच्छा, एक वर्ड आता है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग क्या होता है? जिसके अंदर, ठीक है, लैंड यूज द ग्रोइंग द फूड एंड फॉडर क्रॉप, जिसके अंदर फसल और भोजन, यानी जानवरों के लिए चारा, फॉडर बोलते हैं जानवर का चारा, ठीक है, जानवरों का चारा और खाने का, दोनों को एक साथ उगाया जाता है, ठीक है। तो बता सकते हो कोई ऐसी फसल का नाम जिसे खाया भी जाता है और जानवर भी खा लेता है? ज्वार बाजरा सुना है कभी? ठीक है, तो ज्वार बाजरा, तो ये इसे क्या कहते हैं? फॉडर क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉडर क्रॉप, ठीक है। जनरली यूरोप में, यूएसए में, अर्जेंटीना में, न्यूजीलैंड में इसी टाइप की फसल उगाई जाती है। क्लियर है? फिर इसके बाद आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या है? एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग है। इसमें क्या उगता है? सिंगल क्रॉप, एक ही फसल उगती है एक ही टाइम पे, ठीक है। टी हो गया, कॉफी हो गया, शुगर कैन हो गया, कैश्यू, कैश्यू जानते हो? काजू, ठीक है, रबड़ हो गया, बनाना हो गया, कॉटन हो गया, ये उगाया जाता है। क्लियर? तो इसे क्या बोलते हैं? प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? प्लांटेशन, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ द लेबर, इसमें ज्यादा मात्रा में लेबर की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है। प्रोड्यूस द फार्म द इटसेल्फ ऑफ द नियर बाय फैक्ट्री, ठीक है, ये ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पे आसपास इस चीज की फैक्ट्री हो। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इससे ट्रांसपोर्ट का भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल, ठीक है, रीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड रबर इन मलेशिया, कॉफी ब्राजील। तो सब याद रखना है, रबर सबसे ज्यादा कहाँ उगता है? मलेशिया में। ब्राजील में क्या उगती है? कॉफी, ठीक है। और चाय कहाँ फेमस है? इंडिया एंड श्रीलंका। समझ आई बात? तो ये किसके एग्जांपल बताए? प्लांटेशन के। मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है। रबर मलेशिया, कॉफी ब्राजील, टी इंडिया। क्लियर? अब बात करते हैं कुछ मेजर क्रॉप की। तो मेजर क्रॉप क्या होती है? जो सबसे ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है कहीं पर। ओके, तो इसमें क्या आ जाती है? इसमें आ जाता है वीट, राइस, मेज, मिलट्स, ठीक है, जूट, कॉटन। तो जूट कॉटन फाइबर क्रॉप है, याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आ जाए फाइबर क्रॉप के नाम बताओ, तो जूट और कॉटन, ठीक है। सबसे ज्यादा जूट कहाँ उगता है? पता है नहीं पता? सबसे ज्यादा जूट है हुगली नदी के पास, सबसे ज्यादा जूट उगता है, कॉटन उगता है, ठीक है, याद रखना है। चलो, अब बात होती है हमारी राइस। हाँ, बांग्लादेश में उगता है भाई, ठीक है। अगला आता है राइस। राइस यानी चावल। तो चावल के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? चावल कहाँ उगेगा उसके लिए बात कर रहे हैं। ओके, तो मेजर फूड क्रॉप है ये, पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, इन अ वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया में मेजर क्रॉप है ये। इट इज द स्टेपल डाइट। पेपर में क्वेश्चन आता है स्टेपल डाइट का नाम बताओ, तो याद रहेगा स्टेपल डाइट का नाम क्या है? राइस। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों में उगता है। हाई टेम्परेचर की नीड होती है, हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल। पानी भी ज्यादा चाहिए, बारिश भी ज्यादा चाहिए, गर्मी भी ज्यादा चाहिए, सब ज्यादा ही चाहिए। मिट्टी कैसी चाहिए? बेस्ट एलुअली क्ले सॉइल, ठीक है, जहां पे चिकनी उपजाऊ मिट्टी हो वहां पे ये चावल उगता है। ओके, हाँ, चाइना लीड इन द प्रोड्यूसर। तो दुनिया में सबसे ज्यादा चावल कौन उगाता है? चाइना।
ठीक है, फॉलो बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट। ठीक है, चाइना के बाद फिर आता है इंडिया, फिर जापान और श्रीलंका और इजिप्ट। तो इजिप्ट में भी चावल खाया जाता है अच्छा खासा। ओके, तो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल में 2 and 3 क्रॉप ऑफ द ग्रो इन अ ईयर, वहां पे 2 से 3 फसल उग जाती है चावलों की। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा चावल कहाँ उगता है तो आंसर क्या होगा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, याद रहेगा। अगला आता है वीट। वीट बोले तो गेहूं है। मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए। ठीक है, नॉर्मल रेनफॉल पर ब्राइट सनशाइन चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट ड्रेन ऑफ द लोमी सॉइल, ये लोमी सॉइल में आसानी से उग जाता है। ठीक है, एलुवली में नहीं, लूमी में आसानी से उग जाता है। ओके, हाँ जी, तो इसके अंदर यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया इज द ग्रो इन अ वाटर। ठीक है, पानी की विंटर, यहाँ विंटर में उगाई जाती है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है भारत में गेहूं कब उगाया जाता है, तो विंटर के मौसम में। अभी गेहूं उगाया गया है, पता है ना, विंटर चल रहा है। ओके, अगला आता है मिलट। ठीक है, हाँ, मिलट को क्या बोलते हैं, बाजरा। तो मिलट इज ऑल्सो नोन एज द कोरस ग्रेन, या नाम क्या याद रखना है, कोरस ग्रेन। ठीक है, एंड द कैन बी द ग्रो द लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल, ये कहाँ उगता है, सैंडी सॉइल में। सैंडी से दिमाग में आ जाना चाहिए, सैंडी कहाँ है, राजस्थान में। तो वहां पे क्या उगता है, बाजरा, मिलट, वहां का मुख्य भोजन है, पता है ना। तो कैसा चाहिए, लो रेनफॉल चाहिए, हाई मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए, लो रेनफॉल, हाई मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, ओके, ज्वार, बाजरा, रागी, ये 3 नाम याद रखने हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, इन तीनों फसलों का सेम पैटर्न है। ठीक है, ओके, तो ये नाइजीरिया में, चाइना में, ठीक है, और यहाँ पे अच्छा खासा उगता है। ठीक है, नाइजीरिया, चाइना और भारत में, राजस्थान में। ओके, इसके बाद आता है मेज। ओके, तो मेज इज रिक्वायर्ड द, कैसा टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, रेनफॉल, लॉट ऑफ द सनशाइन। ठीक है, सॉइल कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए। मेज इन ग्रो, तो मेज कहाँ उगता है ज्यादा, मेज मक्का को बोलते हैं, पता है ना, है अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको। है, रशिया का नाम आते ही लड्डू फूटते, तो हमारे मन में क्या बात है। चलो अगला, कॉटन। ठीक है, तो कॉटन कहाँ उगता है, हाई टेम्परेचर में, है, लाइट रेनफॉल में, 210 फोर्थ फ्री, ठीक है, फोर्स फ्री डे। तो इसे 200 दिनों की आवश्यकता है। कौन से 200 दिन, जिसमें मॉइस्चर हो। ठीक है, अच्छा खासा सनशाइन होता हो। कैसी सॉइल में उगता है, ब्लैक एंड एलुवली सॉइल। ठीक है, चाइना में उगता है, इंडिया में उगता है, ब्राजील में, पाकिस्तान में उगता है, इजिप्ट में उगता है, पता है ना। इंडस्ट्री लेवल पे कॉटन का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है जूट। ठीक है, जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। एमसीक्यू फंसेगा, याद रखना। ठीक है, एमसीक्यू फंसेगा, गोल्डन फाइबर कहाँ उगता है, एलुवल सॉइल में। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एरिया। ओके, सबसे ज्यादा कहाँ उगता है, इंडिया एंड बांग्लादेश, हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। अच्छा, कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ उगती है, ब्राजील। ठीक है, उसके बाद कोलंबिया, फिर आता है इंडिया का नंबर। ठीक है, कैसा क्लाइमेट चाहिए, वार्म, वेट क्लाइमेट, वेल ड्रेन, लूमी सॉइल। क्लियर है बात। इसके बाद आती है चाय। चाय क्या है, ब्रेवरेज क्रॉप। क्या है, इसका क्या करा जाता है, प्लांटेशन। क्या किया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है। इसे कूल क्लाइमेट, ठीक है, और हाई रेनफॉल की जरूरत होती है, ठंडा मौसम, भारी बारिश। क्लियर। सबसे ज्यादा चाय कहाँ उगती है, केन्या में, इंडिया में, चाइना में, श्रीलंका में। ठीक है, क्वालिटी की टी उगाई जाती है, वर्ल्ड की सबसे फेमस चाय यहीं उगती है। ओके, अगला आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द डिफरेंट प्लेस द डिफरेंट, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे होता है। ओके, यानी मौसम पे डिपेंड करता है, वहाँ क्या उग सकता है, वहाँ मिट्टी कौन सी, इन बातों पे डिपेंड करता है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। ठीक है, तो मैंने मेन जो टॉपिक थे वो मैंने पढ़ा दिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।